और घोटालों को लेकर चर्चा में रहने वाला गोंडा एक बार फिर से सुर्खियों में है। ताजा मामला बेसिक शिक्षा विभाग का है, जहां पर कुछ लघु माध्यमिक विद्यालयों पर प्राइमरी विद्यालय के नाम पर सरकारी पैसे को हड़पने का आरोप लगा है। गोंडा में कुल 29 अनुदानित विद्यालय हैं, जिनमें से कुछ विद्यालय में फर्जी मान्यता प्रपत्र के आधार पर अनुदान प्राप्त करने का प्रयास किया गया। देखिए रिपोर्ट। ये है गोंडा का सूकरखेत लघु माध्यमिक विद्यालय। यहाँ कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई होती है। आरोप है कि इस विद्यालय ने फर्जी कागजातों के जरिए ये दिखाया कि यहाँ साल 1992 से ही कक्षा 1 से 5वीं तक की भी कक्षाएं चल रही है। इसके आधार पर फर्जी मान्यता प्रपत्र भी तैयार किए गए और बाकायदा इसके लिए विभाग को आवेदन भी किया गया। जरा देखिए विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य प्राइमरी कक्षाओं के बारे में क्या बता रहे हैं। आपके विद्यालय में क्या 1 से 5 तक का स्कूल संचालित है? जी नहीं जानता, अभी तो नहीं संचालित है, लेकिन कोर्ट में विचाराधीन है। कब से नहीं संचालित है? सर हमको हमारी पोस्टिंग 2011 में हुई है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी। कब से नहीं संचालित है? 2011 से हम आज तक हैं, अब तक तो अभी नहीं संचालित है। क्या विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता है? विद्यालय में मान्यता तो सर अभी नहीं है। कागजातों की जांच में पता चला कि सूकरखेत के लघु माध्यमिक विद्यालय में प्रारंभिक विद्यालय का मान्यता पत्र फर्जी है। इसे फर्जी तरीके से स्कैन कर तैयार किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने न्यूज स्टेट से बातचीत में बताया कि विभाग में मौजूदा अभिलेखों के मुताबिक ये मान्यता प्रपत्र फर्जी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले में जाँच कराने की भी बात कही है। सूकरखेत लघु माध्यमिक विद्यालय जिसको लेकर के हाई कोर्ट में भी रिट हुई थी, उसको लेकर के हमारे साथ इस समय बीएससी साहब हैं यहाँ के, उनसे जानते हैं आखिर मान्यता की उसकी स्थिति क्या है और क्या है रिट की पोजीशन। सर, ये जो सूकरखेत लघु माध्यमिक विद्यालय का संबंध प्राइमरी है, जो आपने मान्यता देखा, अभी क्या लगता है वो आपको, क्या स्थिति है उसकी? अभी 6 से 8 तक की मान्यता जो है उसकी जांच की गई तो 6 से 8 तक मान्यता पाई गई। 1 से 5 तक मान्यता के संबंध में अभी हमारे पास कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुई है। अगर उनके द्वारा मान्यता के लिए पत्र दिया जाता है तो उसको हम डिसाइड करके उसको निर्णय ले लेंगे। एक तरफ जहां प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि हमने 2011 से आज तक वहां पे 1 से 5 की क्लासेस नहीं चली और जो अभी तक उनकी मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे में हाईकोर्ट में रिट डाली गई, इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? माननीय हाई कोर्ट के रिट का भी हमारे द्वारा अध्ययन नहीं किया, हमारे पास अभी आया नहीं है, तो उसको हम हाई कोर्ट की रिट को देख के उसके हिसाब से उसको डिसाइड करेंगे क्या निर्णय लेना है। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खुलासे के बाद बेसिक शिक्षा विभाग और वित्त एवं लेखा विभाग के साथ साथ घोटाला करने वाले विद्यालयों के प्रबंधकों में खलबली मची हुई है। जिस तरह से फर्जी मान्यता प्रपत्र सामने आया है, उसके बाद से कुछ विद्यालयों ने अपने आवेदन वापस ले लिए हैं। ऐसे ही मान्यता प्रपत्र पर कुछ विद्यालय अनुदान पाना चाहते थे। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो शासन की तरफ भी लोग देख रहे हैं कि आखिर इस खुलासे के बाद शासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। और यहाँ पर बताया गया था कि कक्षा 1 से 5 तक की भी मान्यता को दिखा करके और हाई कोर्ट में 2015 में ये अपील की गई कि चूंकि हमारी संबद्ध प्राइमरी संचालित है, इसलिए इसको भी अनुदानित किया जाए और यहाँ कार्य कर रहे अध्यापकों को वेतन दिया जाए। लेकिन अभी आपने सुना कि यहाँ पर जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने भी बताया कि वो 2011 से यहाँ काम कर रहे हैं और 2011 से आज 2024 तक एक भी दिन प्राइमरी की कक्षाएं नहीं चली है और ना ही यहाँ पर प्राइमरी की मान्यता है। ऐसे में न केवल हाई कोर्ट को गुमराह करके फर्जी ऑर्डर कराए गए हैं और ऐसे ही फर्जी मान्यता प्रपत्र भी तैयार कराए गए हैं। ऐसे ही प्रकरण और भी लघु माध्यमिक विद्यालय और संबद्ध प्राइमरी विद्यालय में हो सकते हैं। गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट।